बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर इरफान। आज हम 11.3 एक्सरसाइज के तमाम पार्ट्स एक ही लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। 11.3 एक्सरसाइज में हमारे पास एरिया फाइंड करने का टॉपिक को डिस्कस किया गया है। इसमें हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। इसी तरह से हमारे पास इस एक्सरसाइज में तो तकरीबन 4 डिफरेंट सिचुएशंस होंगी जिसमें हम एरिया फाइंड करना सीखेंगे। पहला केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 AB साइन गैमा, 1/2 BC साइन अल्फा, 1/2 AC साइन बीटा। ये फार्मूला एरिया का कब लगेगा? जब आपको 2 साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ हो। जब आपको 2 साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ होगा तो ये फार्मूला उस वक्त अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू के जो 2-3 पार्ट्स हैं उसमें जो डिस्कस किया गया है उसमें 2 साइड्स और एक एंगल आपको दिया हुआ है। अब हम यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, ये आपको दिया हुआ BC और अल्फा दिया हुआ है। अब BC तो ये वाला फार्मूला लगेगा, तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 BC साइन अल्फा। तो ये हो गया हमारे पास AB 1/2 63 17 एंड साइन 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, साइन 120 निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, या आप पहले से 2 से डिवाइड कर दें और साइन 120 निकाल लें, बात एक ही है। तो आइए हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन 120 इट इज इक्वल्स टू 0.8660, 1/2 63 17 0.8660, 0.8660 ये हमारे पास हो गई साइन 120 की वैल्यू। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो है एरिया आ जाएगा। तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 0.8660, ये हमारे पास आ गया 927 डिवाइडेड बाय 0.51। दिस इज 1/2 927.51। इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास हो गया 463.75 स्क्वायर यूनिट्स। अगर यूनिट नहीं दिया हुआ है तो लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्कस किया गया है टू फाइंड आउट द एरिया। उसमें हम पहला केस आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि अगर 2 साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये बात हमने आपसे डिस्कस की है। अब आइए हम दूसरा केस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेम एक्सरसाइज सेम क्वेश्चन। पहले पार्ट से 4 पार्ट तक सेम केसेस हैं, 2 साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ। अब अगले पार्ट्स जो हैं वो रिलेटेड है कि जब एक साइड और 2-3 एंगल्स आपको गिवन हो। अब आप देखें A² तो साइन अल्फा नीचे, साइन बीटा और साइन गैमा न्यूमरेटर में, 1/2 B² तो साइन बीटा नीचे है, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन गैमा। ओके स्टूडेंट्स, अब B² है तो साइन बीटा नीचे होगा, साइन अल्फा और साइन गैमा। इसी तरह से C² साइन अल्फा साइन गैमा नीचे होगा, अल्फा और बीटा ऊपर होगा। तो गोया ये फार्मूला की पहचान क्या है, एक साइड और 3 एंगल्स अगर होंगे तो हम बड़ी आसानी से उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए, यहाँ पे आपको एक साइड दे रखी है और 2 एंगल्स दिए हुए हैं। तो इन 2 एंगल्स को पहले हम यूज करके एंगल प्रॉपर्टी से पहले हम तीसरा एंगल निकालेंगे।
यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब क्या करने जा रहे हैं, अल्फा और बीटा आपको दिया हुआ है 37 प्लस 54 डिग्री, इन दोनों को ऐड करके 180 से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे डायरेक्टली। 37 प्लस 54 91 है, और इसको 180 में से हम माइनस कर लेते हैं 89। ये गैमा हमारे पास आ गया 89 डिग्री। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ए आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब है ये फार्मूला लगेगा। तो यूजिंग दिस फार्मूला एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 ए स्क्वायर, साइन अल्फा नीचे आएगा, साइन बीटा, साइन गैमा। तो ये हमारे पास एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 ए आपको दिया हुआ है 54 का स्क्वायर, साइन अल्फा हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी ये हमारे पास गैमा है तो हमने अल्फा कैलकुलेट करना था, चलो इसको अल्फा लिख देते हैं। ये हमारे पास हो गया 89, साइन बीटा आपको दिया हुआ है, बीटा आपको दिया हुआ है 37, साइन गैमा आपको दिया हुआ है 54 डिग्री। आपको गैमा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा फाइंड करना था, ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ये हमारे पास है अल्फा। अब हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं और इनकी वैल्यूज को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन तमाम इस पूरे सॉल्यूशन को आप वन स्टेप में कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं, विदाउट मतलब स्टेप करने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर। तो आइए निकाल लेते हैं डायरेक्टली। साइन 37 की वैल्यू निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय साइन 54 की वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड डिवाइडेड बाय साइन 89 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 0.86। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 709.977 स्क्वायर यूनिट्स। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने दूसरा केस आपसे शेयर किया टू फाइंड आउट द एरिया हेयर, कि जब आपको वन साइड और 3 एंगल्स गिवन होंगे तो हम ये सिचुएशन अप्लाई करेंगे। पिछले 4 पार्ट्स में हमने डिस्कस किया कि अगर आपको 2 साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, अगर एक साइड और 3 एंगल्स दिए हुए हैं तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये सिचुएशन हमने आपसे डिस्कस की। अब तीसरी सिचुएशन रह गई है कि अगर 3 साइड्स गिवन हो तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं। आइए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए इसके लास्ट केस में डिस्कस करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। हमने 2 केसेस आपसे डिस्कस किए कि जब 2 साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ हो, जब आपको एक साइड और 3 एंगल्स गिवन हो। अब हम सिचुएशन को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपको 3 साइड्स गिवन हो तो हमारे पास ये फार्मूला लगेगा, इसको हीरोस फार्मूला भी कहते हैं, S माइनस A S माइनस B S माइनस C, वेयर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। सम ऑफ ऑल साइड्स जो है वो पैरामीटर कहलाता है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हाफ ऑफ पैरामीटर हो गया। हाफ ऑफ पैरामीटर को S से रिप्रेजेंट करते हैं। S मीन्स हाफ ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर मीन्स द सम ऑफ ऑल साइड्स। तो
अब आइए, आपको एस पहले निकालना है, फिर हम उसको वैल्यूज पुट करके उसका रेडिकल निकालेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। सिचुएशन क्या है, तीन साइड्स आपको यहाँ गिवन है। तो आइए पहले हम एस निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 37, 41, 37 अपॉन 2। इन तीनों नंबर्स को हम प्लस कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। 37 प्लस 41 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 57.5। ये हमारे पास ऐसा आ गया 57.5। अब हम एरिया निकाल सकते हैं, पहले हमने एस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, एस एरिया इज इक्वल्स टू एस टाइम्स एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इन द रेडिकल। तो अब आइए स्टूडेंट्स इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। एस का मतलब है 57.5 माइनस ए आपको दिया हुआ 37, 57.5 माइनस बी आपको दिया हुआ 41 और 57.5 माइनस 37 अगेन द सेम वैल्यू। इसकी हम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं और आप इसको एक ही स्टेप में कैलकुलेटर से भी वैल्यू को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 57.5 57.5 57.5 माइनस 37, फिर 57.5 माइनस 41 और फिर दोबारा सेम वैल्यू है 57.5 माइनस 37 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास आंसर आ गया। रेडिकल निकालने के बाद हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 631.43 स्क्वायर यूनिट्स। आप देख रहे हैं कि हमने इनको माइनस किया, फिर इसको माइनस किया, फिर इसको माइनस किया, तो ये कितने रिजल्ट्स हो जाएंगे, 1, 2, 3 और फोर्थ वैल्यू ये है। इन चारों रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका रेडिकल निकाल लेंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने तीसरा केस आपसे डिस्कस किया कि जब आपको तीन साइड्स गिवन हो, जब आपको तीन साइड्स गिवन हो तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने सारी सिचुएशन आपके सामने डिस्कस की। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। केसेस तो वही हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 3.346 स्क्वायर यूनिट्स, ये गिवन है आपको। इफ द बीटा इज 20.9 डिग्री गिवन, गैमा इज 117.2 डिग्री गिवन। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड द अल्फा। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी बात आपसे कि जब दो एंगल्स दिए हो तो तीसरा एंगल की प्रॉपर्टीज से आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब आप देखें कि आपको अल्फा चाहिए, बीटा आपके पास है 2117.2 डिग्री इक्वल्स टू 180। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों को प्लस करना है और प्लस करके इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी देखिए 20.9 प्लस 117.2, ये आ गया हमारे पास 138.1। इस पे से इसको माइनस कर देते हैं, 180 से माइनस कर देते हैं, एक स्टेप बच जाएगा, 41.9 आपके पास आ गया, 41.9। एक दो फिर सुन लें, देखें इन दोनों को प्लस किया, प्लस करके इधर शिफ्ट कर देंगे तो
अब आप देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों को प्लस करेंगे और प्लस करके इसको उस तरफ शिफ्ट कर देंगे कि माइनस हो जाएगा। तो 180 में से इन दोनों का सम माइनस होगा तो 41.9 डिग्रीज आ गया। हमारे पास क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट आ गई अल्फा की वैल्यू। अब आपको ए फाइंड करना है, तो अब आपको ए फाइंड करना है और 3 एंगल्स आपके पास मौजूद हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात डिस्कस की थी कि एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ए है तो साइन अल्फा नीचे आएगा, साइन बीटा, साइन गैमा। अब यहां पर एरिया आपको गिवन है, 3 एंगल्स आपको दिए हुए हैं, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अलजेब्रिकली हम ए की वैल्यू को सब्जेक्ट कर लेंगे। पहले हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एरिया आपको दिया हुआ है 3.346, 1/2 ए आपको फाइंड करना है। साइन अल्फा, अल्फा आपको दिया हुआ है 41.9, साइन बीटा, बीटा आपको दिया हुआ है 20.9 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा, साइन गैमा आपको दिया हुआ है 117.2 डिग्री। अब आप देखें स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेटर से इसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं कि आप इन दोनों की वैल्यूज निकाल के मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइडेड बाय इसको कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू एक ही स्टेप में कैलकुलेटर से आ जाएगी। अदरवाइज आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए साइन 20.9 कैलकुलेट किया हमने, मल्टीप्लाई बाय साइन 117.2 की वैल्यू हमने निकाल ली एंड डिवाइडेड बाय साइन 41.9, ये हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा या उधर आप डायरेक्ट डिवाइड कर दें, इट्स अप टू यू। तो ये हो गया ए स्क्वायर और इसका टोटल रिजल्ट जो हमारे पास आया है वो है 0.4751। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। अगर इधर ही रखेंगे तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दें, एक और स्टेप बच जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.346 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आंसर आ गया इसका 6.692। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 0.4751 = a स्क्वायर। अब आप देखें कि इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 0.4751। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहाँ आगे करके लिख देता हूँ। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 14.08। अब इसका हम रेडिकल निकाल लेते हैं। 14.08 का रेडिकल निकाल लेते हैं, चूंकि स्क्वायर है तो उस तरफ ये रेडिकल बन जाएगा। तो ये हमने इसका रेडिकल निकाल लिया 3.75। 3.75 ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 3.75। तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 11.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज फॉर पॉइंट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 and 5 यूनिट्स, यानी कि 2 साइड्स आपको दे दी है। फाइंड द थर्ड साइड, तीसरी साइड फाइंड करनी है, सो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट्स, जबकि उसका एरिया आपको दिया हुआ है। अब ये ख्याल रहे कि आपको 2 साइड्स गिवन है और एक एरिया गिवन है और हमें थर्ड साइड निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि ये आपको ए दिया हुआ है और ये आपको बी दिया हुआ है, बी ऐसी ले लें। ओके स्टूडेंट, एरिया आपको क्या दिया हुआ है,
6 स्क्वायर यूनिट्स। तो आइए हम पहले एरिया निकाल लेते हैं, एरिया यूज करके एंगल निकाल लेते हैं। 1/2 AB साइन गैमा, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, और फिर कोसाइन लॉ यूज करके थर्ड साइड हम फाइंड कर लेंगे। तो अब एरिया आपको क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 1/2 A आपको दिया हुआ है 4, B आपको दिया हुआ है 5, तो साइन गैमा हमारे पास आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 6/10, तो देखें गैमा किसकी इक्वल होगा, साइन इनवर्स 3/5, ये 2 से इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो अब आइए हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। साइन इनवर्स 3/5 36.06 36.06 डिग्रीज, ये हमारे पास गैमा आ गया। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक एंगल आ गया, दो साइड्स आपको गिवन है, तो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, using law of cosine, that is c square equals to a square plus b square minus 2bc cos gamma यूज कर लेते हैं और इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो गया c स्क्वायर इक्वल्स टू a आपके पास है 4, b आपके पास है 5, 2 4 5 cos gamma दिया हुआ है 36.06, तो ये हो गया c स्क्वायर 16 प्लस 25, 2 5 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, और ये हो गया cos 36.06। ये हो गया आपके पास 30 41 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय cos 36.06 की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos 36.06 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.808, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 से, ये हमारे पास आ गया c स्क्वायर इक्वल्स टू 41 माइनस 32.33, और इसको हम 41 में से माइनस कर देते हैं, तो c स्क्वायर इक्वल्स टू 8.6 यूनिट्स। तो इसका रेडिकल हम कैलकुलेट करेंगे, तो c इज इक्वल्स टू रेडिकल 8.6, तो इसको हम रेडिकल निकाल लेते हैं। 8.6 2.93, तो c की वैल्यू आ गई 2.93 यूनिट्स। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपसे शेयर किया है। इस इंफॉर्मेशन से पहले हमने गैमा कैलकुलेट किया। गैमा कैलकुलेट करने के बाद जब दो साइड्स और एक एंगल आ गया है, तो हम बहुत आसानी के साथ बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने 11.3 एक्सरसाइज में ऑल पार्ट्स ऑल क्वेश्चंस हमने आपसे डिस्कस किए, ऑल केसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने आपसे डिस्कस किए। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 11 में लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट, इसकी डेरिवेशंस भी हम वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आप लॉ ऑफ साइन लिखिएगा, लॉ ऑफ कोसाइन लिखिएगा, लॉ ऑफ टेंजेंट लिखिएगा, तो उसकी डेरिवेशन भी आपके सामने आ जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर इरफात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।